हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है हमारे नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता। आप जानते हैं भगिनी निवेदिता कौन थी? कैसे एक विदेशी महिला ने आकर के यहाँ भारत के लोगों की सेवा की। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अपने देश में बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है, यानी इतिहास में अनेक ऐसी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने हमारे देश में बहुत कुछ किया है, परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया वह अनूठा है। यानी ऐसा कार्य और किसी ने नहीं किया। एक विदेश से आकर उस महिला ने भारत के लोगों के लिए बहुत कुछ किया। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। यानी जब स्वामी विवेकानंद थे, वो जब शिकागो में भाषण दे रहे थे अपना, तो उससे वो इतनी प्रभावित हुई कि भगिनी निवेदिता ने अपने भारत में आकर यहाँ के लोगों की सेवा करने का, यहाँ की महिलाओं को शिक्षित करने का निश्चय कर लिया और भारत आ गई हो। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए। यानी उन्हें ऐसा लगा जैसे मानो भारत भूमि ही उन्हें उनकी मातृभूमि है, और भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। फिर देखिए, उनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। ये भगिनी निवेदिता जो था वो तो यहाँ भारत में आने के बाद में यहाँ उन्होंने कैसे सेवा की लोगों की, उसके बाद में इनका नाम ये पड़ गया था। तो इनका पूरा नाम क्या था? वास्तविक नाम जो था वो था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। उनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल था और माँ का नाम मेरी इसाबेला था। ठीक है, ये पता होना चाहिए बेटा कि उनका पूरा नाम खुद का क्या था, उनके पिता कौन थे, उनकी माँ का नाम क्या था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनका लालन पालन नाना हैमिल्टन द्वारा किया गया, यानी इनके नाना ने इनका पालन पोषण किया। हैमिल्टन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। यानी इसके जो नाना थे हैमिल्टन, उन्होंने भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च में आवासीय विद्यालय में हुई थी, यानी वहाँ से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था, यानी पढ़ाने का कार्य अच्छा लगता था। अतः वह 17 वर्ष की उम्र में ही एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी, यानी खुद शिक्षा अलग अलग टेक्निक से पढ़ाती थी, खुद अपनी प्रणाली अपनी पद्धति विकसित करती थी, बनाती थी ये, और फिर उनसे बच्चों को पढ़ाती थी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी भाग लेती थी तथा अधिकांश समय अध्ययन, मनन और सत्य की खोज में ही लगाती थी। अब देखिए आगे है, तभी एक घटना घटी जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी। एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ। नाम था उनका स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी शिकागो के विश्व धम्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए थे। मार्गरेट की स्वामी जी से प्रथम भेंट वहीं हुई थी। कहाँ पर? इंग्लैंड में। मार्गरेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, वाद विवाद, तर्क वितर्क किया और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लेने के उपरांत ही उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना और स्वामी जी के आग्रह पर उन्होंने भारत आना तय कर लिया कि भारत जाऊंगी मैं। भारत आकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुई। वे गंगा के किनारे बेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी जो स्वामी जी की शिष्याएं थी। स्वामी जी ने मार्गरेट को नया नाम निवेदिता दिया और आग्रह किया कि वह भारत के चरणों में अपना जीवन अर्पित करे। तो आपको क्या करना है, इन तीनों पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ने हैं, इनके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी अच्छे से समझने हैं।